टेंस की हम टोटल 3 क्लास करेंगे। 3 क्लास में टेंस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इससे पहले हमने 5 क्लास की बेसिक की, ये हमारी 6वीं क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं टेंस से। देखो, जो टेंस है वो हम किस लिए यूज करते हैं। एक तो देखो, किसी चीज़ की स्टेट बताने के लिए जो टेंस है उसको 3 चीज़ों के लिए यूज करते हैं। या तो किसी चीज़ की स्टेट बतानी हो उसके लिए यूज करते हैं, या पोजीशन बतानी हो उसके लिए यूज करते हैं, या कोई एक्शन है उसको बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है। स्टेट मतलब देखो, इसको ऐसे करते हैं आपके पास। स्टेट मतलब क्या है, आप क्या हो, ऐसे कर सकते हैं इसको। इसमें मतलब आप क्या हो। पोजीशन मतलब आपके पास क्या है। पास क्या है और एक्शन क्या है, क्या कर रहे हो। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास आप क्या हो स्टेट बताने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ये क्या स्टेट है मेरी, मैं एक टीचर हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो ये क्या है, मेरी स्टेट है। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, आई हैड बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रह चुका हूँ, रह चुका था। आई हैड बीन अ टीचर। यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, इसमें क्या स्टेट बता रहे हैं, नो एक्शन इधर, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, पोजीशन में देखें तो जैसे मैंने लिखा मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ये क्या पोजीशन बता रहा है। दूसरा लिखा मैंने आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो ये पोजीशन बताने के लिए होता है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने इसका, आई टीच, एक्शन क्या है, आई टीच, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई टीच में मैं पढ़ाता हूँ, ये क्या मेरा एक्शन है। मैंने लिखा आई पेंटेड इट, मैंने इसको पेंट किया था। ये क्या एक्शन है। तो टेंस किसके लिए भी होता है, या तो स्टेट बताने के लिए, या पोजीशन बताने के लिए, या एक्शन बताने के लिए। ठीक है, तो 3 चीज़ों के लिए हम टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखो, जो टेंस है वो 3 टाइप का होता है। पहला या तो पास्ट होता है, जो जा चुका है। जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। और जो प्रेजेंट में है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो वर्तमान में है, जो टुडे है। ठीक है, पास्ट यानी जो जा चुका है। फ्यूचर मतलब जो आएगा।
प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में है, ठीक है। देखो एक क्वेट बताते हैं आपको, पास्ट इज गॉन, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर विल कम, फ्यूचर विल कम, बस फ्यूचर आएगा, एंड वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, यू हैव एच वॉट, वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। जो तुम्हारे पास है वो क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट को क्या बोल सकते हैं, जो प्रेजेंट है वो एक गिफ्ट है। तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट एज अ गिफ्ट। इसलिए जो प्रेजेंट है वो सिनोनिम भी है गिफ्ट का, ठीक है। गिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट क्या है, गिफ्ट है। देखो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, तीन टाइप के। तो देखो इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस में हम चार कैटेगरी पढ़ते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है, पहली होती है सिंपल, इंडिफिनिट, सिंपल है कह दो या इंडिफिनिट कह दो। दूसरी होती है कंटिन्यूस, तीसरी होती है परफेक्ट, और चौथी होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। देखो सिंपल में तो सिंपल होता है, ये कह सकते हैं कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता, इंडिफिनिट यानी डिफाइंड नहीं होता कुछ भी, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूशन में है, जो चल रहा है प्रेजेंट पे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस, बोलते हैं जो कंटिन्यूशन में चल रहा है। परफेक्ट क्या है, जो कंप्लीटेड एक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, ये कंप्लीटेड है, उसको बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई इसमें भी कंप्लीट हो जाता है, कुछ कोई टाइम लाइन होती है उसमें, ठीक है। टाइम लाइन देती है उस सीक्वेंस में, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखो वो आगे बढ़ते हैं, पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट के आज, पहला पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इसमें देखो इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है
उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई एस लगती है, या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। देखो इससे पहले की क्लास में मैंने जो नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, मैं इनको डील नहीं करूँगा। इधर हमारा एक्शन रहेगा। एक्शन जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं उसमें बताया था मैंने, एक्शन होता है, पोजीशन होता है और स्टेट होती है, उसमें हम फोकस करेंगे, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू प्लस बी बन का यूज करते हैं, ठीक है। इसको कब लगाते हैं? इसको लगाते हैं ही सी इट इसको कब लगाते हैं? सब्जेक्ट यू, दे हो, बी हो, तब लगाते हैं, ठीक है। देखो ये तो प्लूरल होते हैं, आई यू, उसके साथ क्या लगाते हैं? टू प्लस बी वन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो पहले हम करते हैं एक्शन की बात। एक्शन कैसे? जैसे एक्शन में लिखा मैंने, मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल में। पहला आई टीच, आई क्या है यहाँ पर? प्लूरल वर्ब है, उसके साथ क्या है? टीच लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच हो गई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई डू नॉट टीच। आई क्या है? आई की संख्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और या जो नेगेटिव सेंटेंस होता डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डू के साथ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, डू आई टीच। आई है, डू हो गया, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। देखो लिखा मैंने, ही टीचेस, टीच, ही क्या है? सिंगुलर हो गया, टीच में यस हो गया, देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस। ही लिखा डज नॉट टीच, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज हो गया, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये लिखा मैंने, डज ही टीच, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज हो गया, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। ये देख लिया, ये तो एक्शन हो गया। दूसरा देखते हैं स्टेट। स्टेट में क्या बताते हैं? कंडीशन। कंडीशन क्या है? देखो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम स्टेट या कंडीशन में ऊपर कर लेते हैं उस साइड को। स्टेट में हम क्या करते हैं? कंडीशन बताते हैं, ठीक है। इसमें हम जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या करते हैं? एच, एम और आर करते हैं। एच सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एम आई के साथ, और आर यू प्लस
जो प्लूरल सब्जेक्ट होती है उसके साथ लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ही इज अ टीचर, वो टीचर है। वी आर टीचर्स, हम टीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ठीक है, स्टेट बता है एच एम और आर। ठीक है, तो एक कौन सा सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इनको कंटिन्यूस बता देना एज एम आर को देखकर। ठीक है, तीसरा पढ़ा था हमने पोजीशन वाला, पोजीशन वाले सेंटेंस देखते हैं। देखो, पोजीशन में क्या बताते हैं हम कि किस चीज़ पर क्या है। इसमें हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, जो हैव है वो आई यू और प्लूरल के साथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज और हैव क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और एक ऐसा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैज और हैव को देखकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मत टिक कर देना। ठीक है, ये कौन से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। आगे चलते हैं, तुमने देख लिए। देखो, हम देखते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कहाँ पर यूज होता है, वेयर इज इट यूज्ड, यूज कहाँ पर होता है, किधर यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, देखो, कोई भी फैक्ट है उसको बताने के लिए करते हैं इसका यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। देखो, ये हैबिट है, उसको बताने के लिए, या कोई रूटीन है उसको बताने के लिए यूज करते हैं, या कोई न्यूज़ की हेडलाइन है उसको बताने के लिए करते हैं, या कोई कमेंट्री है उसको बताने के लिए करते हैं, या कोई भी प्रेजेंट में वर्क हो रहा है उसको बताने के लिए करते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। सार्वभौमिक सत्य, या कोई फिक्स टाइमलाइन है, फ्यूचर के लिए, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, या कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, उसको बताने के लिए भी करते हैं, या कोई भी इमोशन है, स्टेट है,
पोजीशन है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जैसे मैंने लिखा आई एम ऑनेस्ट, ये क्या फैक्ट है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। कोई भी हैबिट है, हैबिट देखें, जैसे कि मैं जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली, हैबिट है। रूटीन देखें, रूटीन और हैबिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ये रूटीन क्या हो सकता है, मैं रोजाना मेडिटेशन करता हूँ, आई डू मेडिटेशन एवरी डे। या कोई न्यूज की हेडलाइन हो गई, जैसे कि लिखा हो द प्राइम मिनिस्टर साइंस अ डील यूएसए के साथ, विद यूएसए। ठीक है, ये कोई कमेंट्री हुई, जैसे कि कमेंट्री विराट स्ट्राइक्स 6। ये कोई प्रेजेंट है, जैसे कि प्रेजेंट हो रहा है, कोई भी कार्य होता है, जैसे कि द पेंटर क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, पेंटर पेंट्स। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे कि जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये कोई फिक्स टाइम लाइन हो फ्यूचर के लिए, जैसे कि हमने लिखा द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक। तो ये फ्यूचर टाइम लाइन है, लेकिन एक फिक्स टाइम लाइन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फिर वो अंत भला तो सब भला, इसको कैसे लिखेंगे, ऑल इज वेल। वैसे तो हेल चल रहा है आजकल, ऑल इज हेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, इज और एंड्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। या कोई इमिशन या स्टेट या पोजीशन बतानी है, ऊपर देख लें, जैसे कि मैंने लिखा IMFP, ये क्या है भाई, स्टेट है, खुश हूँ IMFP। तो एम क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट। इधर हम लिख लेते हैं एक्शन, इधर लिख लेते हैं स्टेट, इधर लिख लेते हैं पोजीशन। ठीक है, हम इस टाइप से करेंगे, एक्शन बताएंगे, स्टेट देखेंगे और पोजीशन देखेंगे। इसको पीछे खींचेंगे, देखो जब एक्शन होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ये डिड प्लस B1 का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट बतानी हो तो वाज और
बर का यूज करते हैं। पोजीशन बतानी हो तो हेड का यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ऊपर लिख लेते हैं सिंगुलर आई, और सिंगुलर के लिए जो वर्ब होता है वो यूज होता है यू, और प्लूरल के लिए, ठीक है। देखो एक्शन में मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई मैं कर गया, आई वेंट ऑन, वो वेंट ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं मगर आई वेंट दिया या मैं वहाँ पर गया, आई वेंट दिया, ठीक है। एक्शन है मैं उधर गया, आई डिड नॉट, वो दिया। तीसरा लग मैंने डिड क्या मैं उधर गया था, आई वो दिया। देखो वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड आ गया, वहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड आ गया और बी फर्स्ट आ गई, ठीक है। ये दिया हुआ एक्शन बताना हो गया। तो दूसरे का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, मैं एक टीचर था, आई वाज अ टीचर, ठीक है। मैंने आई और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, बाद लगाते हैं। दूसरा लिखा मैंने वी वर टीचर्स, ये स्टेट बता रहा है। तीसरा लिखा मैंने स्टेट बताना है, आई वाज हैप्पी, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, बाजू का स्टेट बता रहे हैं इधर कि वो टीचर था, मैं टीचर था, हम टीचर थे, मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। स्टेट बताने के लिए बायो वर्ब यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर आई के साथ बाज लग रहा है, सिंगुलर के साथ बर लग रहा है, लेकिन कोई भी इमेजिनेशन हो या कह सकते हैं कोई भी शो, काश में ये होता, जैसे कि तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ आई यू के साथ बर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, अगर मैं पक्षी होता, एफ आई वर अवार्ड, तब मैं उड़ जाता, एटसेट्रा। इफ ही यदि वो प्राइम मिनिस्टर होता, ही वर द पीएम, तो यहाँ पर क्या इमेजिनेशन, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, वह प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पक्षी होता, काश में पक्षी होता, तो क्या इमेजिनेशन में हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या करते हैं, बर का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर मैं पक्षी होता, ये भी तो स्टेट बता रहा है वो वर्ड होने की, पीएम होने की, ठीक है। तो इस इमेजिनेशन या विश्व वाली जो सर्कमस्टेंस होता है, ये स्थिति होती है, उसमें बर का यूज करते हैं, ठीक है। पोजीशन में देखते हैं,
पोजीशन में क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक कार थी, ऐड कार। अब हमारे पास एक कार थी, या हमारे पास दो कार थी, वी हैड टू कार्स। उसके पास एक बुक है, ही हैड अ बुक। तो यहाँ पर ऐड क्या बता रहा है, ये है पोजीशन बता रहा है। और ये सेंटेंस कौन से, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट के सेंटेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिंपल पास्ट में एक्शन बताने के लिए वी टू या डिड प्लस वी वन का यूज होता है। हिस्ट्री बताने के लिए वाज और वर का यूज होता है। वाज सिंगुलर और आई के साथ, और वर यू और प्लूरल के साथ। पोजीशन के लिए ऐड का यूज करते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, टेंस देखते हैं। अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर। इधर एक्शन ले लेते हैं, इधर स्टेट, इधर पोजीशन, ठीक है। देखो एक्शन बताते हैं, तो एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, विल या सेल के साथ बार भी फर्स्ट वन को यूज करते हैं। स्टेट बतानी है तो विल या सेल के साथ वी का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में। अगर पोजीशन बतानी है तो विल या सेल के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का। हैज का भी नहीं, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। इसको भी कर देते हैं मार्क, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ और विल और सेल के बारे में, ठीक है। इसको करने से पहले देखो, इधर लिखते हैं विल, इसको पीछे करेंगे, इधर लेते हैं सेल। देखो अगर हम विल का यूज कब करते हैं, जब हम विल का यूज आई और बी के साथ कब करते हैं, जब कोई कार्य करना, कोई हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, जो डिटर्मिनेशन हो, संकल्प हो, ये कार्य करना ही, हम किसका करते हैं, आई और बी के साथ विल का यूज करते हैं। इसमें कार्य होना क्या होता है, वर्क होना मैंडेटरी होता है, यानी 100% कार्य होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है, मी और बी का मतलब क्या होता है, हम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 100% चांस होते हैं जब हम आई और बी के साथ विल का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई विल कम टुमारो। देखो टुमारो के दो स्पेलिंग होते हैं, एक तो ये होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक होता है TO डबल MO डबल RO डबल, ये भी होता है। ज़्यादातर यूज कौन सा होता है, ये वाला होता है। दोनों सही है, ठीक है। तो आई और बी के साथ अगर हम विल का भी यूज करते हैं
तो ये क्या बताता है, डिटर्मिनेशन बताता है, मतलब कि आई विल कम टूमोरो, मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बिल का यूज यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ कब करते हैं, जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, तब इनके साथ किसका यूज करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं तब इनके साथ बिल का यूज करते हैं। और जो भी राम श्याम घनश्याम वगैरह, उसके साथ बिल का यूज करते हैं तब नॉर्मली बात करते हैं। जैसे कि विल यू डू, यू विल डू इट, तुम इसको कर लोगे, ये क्या है, नॉर्मली बात है। इसमें 100% श्योरिटी नहीं कि वो कर लेगा। इसमें लिखा विल आई डू इट, या विल यू डू इट, क्या तुम इसका काम को कर लोगे, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, जब हम आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं तब हम नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, नॉर्मल बात करते हैं। जैसे आई सेल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि वो कल आएगा ही, ये नॉर्मली बात है। ठीक है, लेकिन अगर हम यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ सेल का यूज करते हैं तो इसमें कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी कहा जा रहा है कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो ये कंपल्सरी होता है। इसमें 100% क्या होती है, श्योरिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, यू सेल डू इट, इसका मतलब क्या है, तुमको ही करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए क्या है, कंपल्सरी है। ठीक है, देखो एक और चीज़ बता दूँ, आई और बी के साथ हम बिल का यूज परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने लिखा विल आई डू इट, क्या मैं इसको कर लूँ, यहाँ पर क्या है, परमिशन। और देखो विल आई डू इट, जब हम आई के साथ बिल का ऐसे यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, क्या मैं इसको कर पाऊँगा, इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेन। ठीक है, जब हम ऐसे बिल का यूज करते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा सर आई डू इट, तो यहाँ पर क्या मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं। जब आई के साथ सेल का यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर के सेंटेंस को। देखो एक्शन के साथ हम क्या करते हैं, विल सेल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई विल डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, ही विल डू इट। देखो आई विल डू इट, आई के साथ अगर हम विल का यूज करते हैं मतलब यहाँ पे क्या है, 100%, ये कैसी है, नॉर्मल टॉक है। ठीक है,
पढ़ाता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा स्टेट के लिए, आई विल बी टीचर, मैं एक टीचर रहूँगा। ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है फ्यूचर में, या आई विल बी बैंकर, मैं एक बैंकर रहूँगा। ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर पोजीशन देखूँ, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, विल हैव अ कार। मैंने लिखा दे, उनके पास, या उनके पास क्या होगी, कार होगी, दे विल हैव अ कार। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर, पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल फ्यूचर, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसमें एक्शन के लिए बिल या सेल के साथ बी फर्स्ट का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टेप बताने के बिल या सेल के साथ बी का यूज करते हैं, और पोजीशन बताने के बिल और सेल के साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला है हमारा कंटिन्यूस। देखो कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें कोई भी चीज़ है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। आगे था उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बोलते हैं, जो चल रही है। ठीक है, तो पहला टेंस है हमारा कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस। इसमें पहले हम बताएंगे एक्शन, फिर स्टेट और पोजीशन। ठीक है, देखो एक्शन बताने के लिए हम एज एम आर के साथ बी फर्स्ट में आई एन जी का यूज करते हैं। स्टेट बताने के लिए हम एज एम आर, पीछे बताऊंगा इसको। ठीक है, पहले एक्शन बताते हैं। देखो इसका यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम का यूज करते हैं आई के साथ, और आर का यूज करते हैं यू और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, ये क्या है, मेरा एक्शन है, तो आई एम टीचिंग। तो ये क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्शन बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई एम डूइंग अ टास्क, मैं एक टास्क कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यू आर लर्निंग, तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्या एक्शन है। वो पढ़ रहा है, ही इज लर्निंग, यहाँ पर क्या होता है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन बताते हैं तो क्या करते हैं, एच एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करते हैं। ठीक है, देखो स्टेट बताना है। स्टेट
अगर बतानी है मुझे। तो इसमें क्या करते हैं, एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एन जी लगा के लगाते हैं, ठीक है। एज एम आर के साथ विंग लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उधर लगाते थे ना, बी लगाते थे, तो बी में आई एन जी लगा देंगे तो ये बता दें हमारी स्टेट बता देगा, बी ई आई एन जी, ठीक है। इसको हम रियली यूज करते हैं स्टेट बताने के लिए, बहुत ही रियली, वेरी रियली यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज बीइंग फनी, ठीक है। तो क्या है, फनी है, फनी रहा है। तो स्टेट बताने के लिए हम बहुत ही रियली यूज करते हैं, बताते भी तो हैं, बताते भी हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्टेट में बनाते हैं भी सेंटेंस को, तो क्या करते हैं इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं, और इसका हम पोजीशन बताने के लिए यूज नहीं करते। जैसे मैंने लिखा, सेंटेंस जैसे कि आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार रह रही है। आई एम ओनिंग अ कार या ओनिंग अ हाउस, या दिस हाउस इज belonging टू मी। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का वे नहीं करते पोजीशन बताने में नहीं, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, समझा। अब समझ में आया कि हम क्यों हैव, ऑन, बिलोंग इनको कंटिन्यूस में यूज करने को क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें कंटिन्यूस में हम पोजीशन बता ही नहीं सकते, इसलिए हम इनको हैविंग, ओइंग और बिलोंगिंग नहीं कर सकते, ठीक है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम एक्शन में कर सकते हैं ना, एक्शन तो बता सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। तो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ इधर, देखो नीचे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा एक, आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैविंग, कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, यहाँ पर क्या एक्शन बता रहा है, तो एक्शन बताऊँ यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, नो पोजीशन, यहाँ पर क्या एक्शन है, खाने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। ईट का को ईट करने का एक्शन हो रहा है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। ये मैंने एक और एग्जांपल, ये नहीं है कि हैव को हम कंटिन्यू आई एन जी लगा के यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिखा, इनको हम आगे पढ़ेंगे एडवांस वर्ब वाले चैप्टर में, हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम एट द एज ऑफ 21, शी became an inspiration for all। तो यहाँ पर हैव जो है वह क्या नहीं बता रहा, पोजीशन नहीं बता रहा, ठीक है, ये समझ लो बस। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं।
ये मत सोच लेना एच एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का नीचे लिखता हूँ, देखो ये मत समझना कि एज एम आर देख लिया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होगा इनके साथ हैविंग, गोइंग, बिलोंगिंग, पोजीशन, इनका यूज कब नहीं होगा जब ये पोजीशन बता रहे हो, ठीक है, पोजीशन शो कर रहे हो तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे सेंटेंस में। लेकिन अगर ये एक्शन बता रहे होंगे तो एक्शन में क्या होंगे, सही होंगे। दूसरा टेंस देखते हैं, दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में पहले लिखते हैं एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन में भाज और वर, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आती है। इसमें भाज वर प्लस विंग आता है स्टेट बताने के लिए, जो कि हम रियली यूज करते हैं, और इसमें तो यूज ही नहीं होता, ठीक है। भाज हम आई ओ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वर यू और प्लूरल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल मैं इसको कर रही हूँ, आई वाज डूइंग इट, मैं इसको कर रहा हूँ, आई वाज डूइंग इट। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। ये क्या एक्शन हो रहा है, टीचिंग पढ़ाने का, कुछ काम करने का, ठीक है। स्टेट बताने के लिए हम डेली यूज करते हैं इसको, इज बीइंग फनी, ठीक है। पोजीशन में बता करते नहीं, आई वाज हैविंग अ कार, ये क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए हम कंटिन्यूस यूज नहीं करते। अब तीसरा देखते हैं टेंस। तीसरा कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इधर एक्शन ले लेते हैं, इधर स्टेट, इधर पोजीशन। एक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, विल या सेल प्लस वी ई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई विल वी, मैं इधर डांस करूँगा, या आई विल बी डांसिंग, वहाँ पर डांस करूँगा, दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्शन बता रहा है किसका, डांस का है। स्टेट बताने के लिए इसका यूज नहीं करते, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पोजीशन बताने के लिए भी नहीं करते। जैसे मैंने लिखा, आई विल बी क्या लगा हुआ, बी डांसर, तो ये क्या गलत है,
या आई विल बी हैविंग का, ये गलत है क्योंकि इसको पोजीशन में भी यूज नहीं करते, ठीक है। तीसरा टेंस कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस क्या बताता है? कंप्लीटेड। जो एक्शन होती है उसको बताता है, जो कि रिसेंटली क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसको बताता है। इसका मतलब क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुकी, ठीक है, ये निकलता है। पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एक्शन लिख लेते हैं सर, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक्शन लिख लेते हैं, इधर स्टेट, इधर पोजीशन, ठीक है। इसके साथ एक्शन में हम हैज या हैव प्लस मेथड का यूज करते हैं। स्टेट बताने के लिए हम हैज प्लस हैव, सॉरी हैज या हैव के साथ बीन का यूज करते हैं। पोजीशन बताने के लिए हम हैज या हैव के साथ हेड का यूज करते हैं, ठीक है। देखो हेड का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, हेड का यूज करते हैं हम आई यू और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ये कर चुका हूँ, आई हैव डन इट, मैं ये कर चुका हूँ। तो हैव हैव आई के साथ हैव का यूज करते हैं, और ये क्या विथर्ड है, दूसरे आई मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट इट, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट इट। मैं ताजमहल विजिट कर चुका हूँ, आई हैव विजिटेड द ताज महल, ठीक है। एक्चुअली बताऊँगी, मैं एक टीचर रह चुका हूँ, आई हैव बीन अ टीचर। वो एक सिंगर रह चुकी है, सी हैज बीन अ सिंगर। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। पोजीशन बतानी हो, मेरे पास एक कार रह चुकी है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया, मेरे पास एक कार रह चुकी है, आई हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार रह चुकी है। दूसरा, उसके पास एक बंगला रह चुका है, ही हैज हैड अ बंगलो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, टेंस पास्ट परफेक्ट। इसमें हम एक्शन देखेंगे, वो स्टेट और पोजीशन।
एक्शन में हम हेड के साथ वी थर्ड का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हेड के साथ बीन का यूज करते हैं, इसमें हेड के साथ हेड का यूज करते हैं। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट होता है ये बताता है हमको पास्ट ऑफ पास्ट के बारे में बताता है, जो बीत चुका है उसके भी पास्ट के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई हैड डन इट बिफोर, आई शिफ्टेड हियर। देखो ये क्या है, पास्ट के बारे में बता रहा है। देखो आई हैड डन, मैंने इसको कर दिया था बिफोर, इससे पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। ये क्या पास्ट है, और आई हैड डन इट ये क्या पास्ट ऑफ पास्ट है, उससे पहले ही कर दिया था जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था उससे पहले ही, तो ये क्या पास्ट ऑफ पास्ट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल स्टेट बताते हैं। तो जैसे आई हैड, मैं एक टीचर रह चुका था, आई हैड बीन अ टीचर बिफोर, यहाँ से शिफ्ट होने से पहले, आई शिफ्टेड हियर। पोजीशन बतानी है, जैसे कि मेरे पास एक कार है चुकी थी, आई हैड अ कार बिफोर, यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले, बिफोर आई शिफ्टेड हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। देखो इधर लिख देते हैं एक्शन, इधर स्टेट, इधर पोजीशन। ठीक है, इसमें करते हैं एक्शन वेल यस है के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। एक्शन बताना है, एक्शन बताना तो वेल यस है प्लस हैव के साथ बीन का यूज करते हैं। पोजीशन बतानी है तो वेल यस है प्लस हैव प्लस हैड यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया तो ये देख सकते हैं, बॉय ही विल हैव डन इट, वो इसको कर चुका है होगा, ही विल हैव डन इट, और आगे कुछ लिख देंगे। ठीक है, स्टेट बतानी है, ही विल वो एक टीचर रह चुका होगा, विल हैव बीन अ टीचर, पोजीशन बतानी है तो देखो ही विल हैव हैड इट, इसके पास ये चीज़ रह चुकी होगी, तो ये क्या हो गया, पोजीशन बता दी हमने इससे। ठीक है, अब हम देखो टेंस हमारे हो गए क्लियर। कुछ मैं वर्ब की फॉर्म लेता हूँ, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड। जैसे एज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
बाज। ये बार सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म, वो बीन क्या होती है, ये फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं इसको। इधर भी यूज लिखो, ठीक है। हैव या हैज होता है, हैड और हैड, ठीक है। ये होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है। तो टेंस खत्म होते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। आगे प्रैक्टिस, इसमें देखना, फाइंड आउट करना कौन से पूरे मतलब पैराग्राफ को पढ़ना पूरे करके कि कौन सा सेंटेंस है। जैसे कि एवरीडे आई बैक, बैक क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। बिफोर सनराइज एंड फील ग्रेटफुल फॉर अनदर चांस टू लिव मीनिंगफुली, आई ओपन, ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, ओपन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई क्या है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माई आईज स्ट्रेच माई बॉडी, स्ट्रेच करता हूँ, एंड ब्रीथ स्लोली, और स्लोली का पार्टिसिपेट क्या है, एडवर्ब है, दैट स्लोली। तो ये आइडेंटिफाई करना पूछ कर करके, ये पहला सेंटेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये, आठवां ये, नौवां पैराग्राफ ये, 10, तो 10 पैराग्राफ है। इनमें टेंस को आइडेंटिफाई करना, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।